कोई अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है। मोदी भी मेरे नाराज है, गहलोत नाराज, वसुंधरा मुझे देखना नहीं चाहती। और प्रधानमंत्री जी तो लग रहा है किसानों के इतने विरोधी हो गए, उन्हें किसान नाम से ही नफरत हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को चाहिए कि वोट लेने के लिए खाली ईडी सीबीआई के अलावा किसान जवान की जो मौलिक समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं, उनका समाधान करे। किसान का कर्जा राजस्थान के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ हो, देश के किसान का कर्जा माफ हो। भाइयों, ये 4 सालों के अंदर कर्ज नहीं चुकाने के कारण 19,422 किसानों की जमीन कुड़क कर ली सरकारों ने। इससे ज्यादा क्या बात होगी, आप बताएं मुझे। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे किसानों के बेटे जीतते तो समाज के नाम से और किसान के नाम से। कोई अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है और वोट आपसे लेता है और मम्मी पापा दूसरों को कहते हैं। उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें ऐसे लोगों को जिताना है। एक आप लोग क्या दयालु बहुत हो, आपको दया आ जाती है, लेकिन दया एक बार ही करो, दोबारा नहीं। अगर कोई कपड़े फटा हुआ सड़क पे घूम रहा है तो उसको एक बार अच्छे कपड़े बना दो और एक बार सिखा दो, और फिर भी वो नहीं मानता है तो उसको घर बिठा दो, दूसरे को मौका दो। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, कैसे काम चलेगा। जिस डूंगरगढ़ के अंदर मैं भाषण दे रहा हूं, वहां वीर तेजा जी के भक्तों की, जसनाथ जी के भक्तों की, राम साहब पीर भैरून जी के भक्तों की, तमाम जो हमारे बीगाजी महाराज के भक्तों की कितनी बड़ी संख्या है। हाँ, ये सही है कि पिछली बार भी आपने कांग्रेस भाजपा को हरा दिया था, लेकिन जिताया किसको? जिसको जिताया क्या वो काम करने में कामयाब रहा? जिस पुल से, ये जिस रेलवे ट्रैक से मैं आया हूं, 15 मिनट 20 मिनट तो मेरी गाड़ी फंसी रही। अगर कोई एम्बुलेंस आए उसमें गंभीर मरीज हो, मुझे लग रहा है उसे ऊपर ही जाना होगा, इस ट्रैफिक के अंदर वो गुजर नहीं सकता। इस रेलवे के आरओबी का निर्माण अगर 4 साल में आपका विधायक ने करा चुका और वो अशोक गहलोत की गोद में बैठा हुआ है, मुझे तो अचंभा होता आपके एमएलए का। एक बार तो जब सरकार गिर रही थी तब हल्ला हुआ था कि मैया जी कहाँ गए, बोले पायलट के साथ गए, और शाम को हल्ला हुआ कि पायलट के बाड़े से निकल के गहलोत के चले। कितनी स्पीड से भागे होंगे देखो आप। तो गजब की फुर्ती दिखाई दिन शाम। और काश ऐसी फुर्ती वो डूंगरगढ़ के विकास के अंदर दिखाते। मैं तो सत्ता के खिलाफ हूं, मोदी भी मेरे नाराज है, गहलोत नाराज, वसुंधरा मुझे देखना नहीं चाहती। फिर भी खींवसर के अंदर आप जाके देखिए, शायद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7-8 तो कॉलेज सरकार ने डर से खोल दिए थे। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने खोले, अब की सरकार ने 5 खोल दिए। और अब वहां झगड़ा सड़कों का नहीं है। नागौर, खींवसर, मेड़ता और इन इलाकों में झगड़ा यह है कि सड़क 375 नहीं 5.5 मीटर बने, ये झगड़ा चालू हो गया। 375 का तो झगड़ा ही समाप्त हो गया। और मुझे लग रहा बीकानेर में तो जहां कोलाहित के अंदर 14 को प्रभु जी और ये रैली कर रहे हैं, वहां तो अभी भी ऐसे गांव होंगे जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े। मैंने राजस्थान को नापा है, जगह जगह बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के जनप्रतिनिधि सुस्त और कमजोर है, उन इलाकों में विकास नहीं हो रहा है। डूंगरगढ़ प्यासा है, डूंगरगढ़ की धरती पानी मांग रही है। वो पीने का पानी यहाँ का आम आदमी मांग रहा है और सिंचाई का पानी यहाँ के लोग मांग रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, 60 साल पहले इंदिरा गांधी नहर सहित हरियाणा से जो नहरें आती है, अगर राजस्थान के अंदर उन नहरों से सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया जाता तो हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच अच्छी नहीं थी। उनकी सोच थी कि मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और मेरा भतीजा या मेरा भांजा, इससे आगे नहीं बढ़े और आपको विकास के अंदर पीछे धकेल दिया। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का। क्या महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, मद्रास गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, आपने वहां पे समाज का मान सम्मान बढ़ाया और यहाँ से हजारों हजार बच्चों को वहां रोजगार दिया। और उसी के परिणाम है कि आज हमारा समाज, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, ओबीसी के दूसरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।